वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यार आज जिस टॉपिक का लगन लगी है उस टॉपिक का नाम है मिक्सचर। आज हम लोग मिक्सचर और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। पिछले पार्ट में तो मैं तुम्हें मिक्सचर का डेफिनेशन बता ही दिया था, आज उसके टाइप्स का डेफिनेशन बताऊंगा। उससे पहले कुछ एग्जांपल जान लेते हैं यार, जैसे कि साल्ट और वाटर दोनों को मिला देंगे और सैंड और वाटर दोनों को मिला देंगे तो दोनों अलग अलग तरीके से दिखेगा। दोनों को मैं अभी प्रैक्टिकली मिला के दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। तो दोनों अलग अलग तरीके से दिखता है, इसलिए हमें मिक्सचर के भी दो टाइप्स को पढ़ना पड़ता है। एक ही तरह से दिख जाता तो एक ही टाइप को पढ़ना पड़ता। ये लोग भी ना ज़्यादा नाटक करते हैं भाई। तो पहले मिक्सचर के टाइप का नाम है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, इसका डेफिनेशन मैं अभी बताता हूँ। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस मिक्सचर इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यार ये जितना लंबा दिख रहा है ना उतना आसान भी है याद करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पानी में 1 चम्मच नमक डाल के इसे अच्छा से घोल दिया। हाँ, लगभग घुल ही गया है। तो अच्छा भाई, इसे देखने से तुम्हें कैसा लगता है? देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरा बढ़िया से नमक घुल गया है। ज़रा इसे टेस्ट करके देखो। टेस्ट करोगे तो पूरा पानी एक ही नमकीन जैसा लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर का पानी कम नमकीन लगेगा, नीचे का पानी ज़्यादा नमकीन लगेगा। नहीं नहीं, एक ही नमकीन लगेगा। यदि तुम इस पानी में चीनी घोल के देखोगे ना तो भी एक ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर का ज़्यादा मीठा लगेगा, नीचे का कम मीठा। नहीं 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 नहीं। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। वैसा मिक्सचर जो पूरा तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है और उसे देखने से सोल्यूट का अलग बाउंड्री, सोलवेंट का अलग बाउंड्री ऐसा नहीं दिखता। जैसे कि तुम पानी में सैंड डालोगे, मतलब बालू डालोगे, तो बालू नीचे जमा हुआ दिखेगा और पानी ऊपर ऊपर दिखेगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, इसमें तो सब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहता है। यार हेट्रोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन बहुत आसान है। होमोजेनियस जैसा ही है, होमोजेनियस की जगह में हेट्रोजेनियस करना है और यहाँ पर नोट कर देना है और लास्ट में आर के बाद विजिबल कर देना है, बस। बाकी होमोजेनियस का डेफिनेशन जैसा ही है। बहुत आसान है भाई, एक डेफिनेशन याद करो, 2 डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो चलो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखो, इस पानी में मैं अभी सैंड मिला रहा हूँ। सैंड मतलब बालू मिला रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसे मिलाया तो देखने से ऐसा दिख रहा है कि इस पूरे गिलास में नीचे नीचे तो सैंड बैठ गया है और पानी ऊपर ऊपर हो गया है। देखने से ही दिख रहा है कि ये पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है। इसमें बालू और पानी के बीच एक बाउंड्री दिख रहा है। वैसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं रहता है, आधा अधूरा मिक्स्ड रहता है, तुम्हें देखने से ही पता चल जाएगा भाई कि ये होमोजेनियस है या फिर हेट्रोजेनियस। इतना ही समझो कि ये होमोजेनियस के जस्ट अपोजिट रहता है। यार बोर्ड तो पूरा गंदा हो गया था, चारों तरफ सैंड बिखर गया था। इसे साफ करने के लिए पूरे 3 मिनट लगे हैं। इसके लिए तो 1 लाइक बनता है। यदि लाइक करने के लिए रुके गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो और बेल आइकन को ठोक दो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन तुम्हें पता चल गया है और इसके बीच का डिफरेंस भी पता चल गया है। बिल्कुल पता चल गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार होमोजेनियस का एक बच्चा भी है, एक ही बच्चा है जिसका नाम है ट्रू सॉल्यूशन। भाई ट्रू को तो गोली मारो, पहले सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। हाँ, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिले रहते हैं। एग्जाम्पल में नींबू पानी ही देख लो। नींबू पानी में नींबू और पानी यानी इसमें 2 सब्सटेंस मिले रहते हैं। यार कोई कोई तो इसमें चीनी भी डालता है, मतलब 3 सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को कहते हैं जो कोई भी चीज़ को घोलता है। जैसे कि एग्जांपल में पानी देख लो, पानी नींबू को भी घोलेगा, नमक को भी घोलेगा, चीनी को भी घोलेगा। घोलने वाला को सॉल्वेंट कहते हैं। और सोल्यूट
जो घुलता है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, नींबू हो गया, ये सब सोल्यूट है। यार एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी कभी ना हेट्रोजेनियस मिक्सचर में भी सॉल्यूशन का यूज कर दिया जाता है। कोई कोई कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोल देता है, तो वह हालांकि वो तो बोलने से गलत है लेकिन यूज कर ही देता है। तो तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, कंफ्यूज नहीं होना है। यार कोई भी सॉल्यूशन में ना सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और सोल्यूट कम अमाउंट में पाया जाता है, देख लेना। तो अब बढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या फिर कोई कोई इसे प्योर सॉल्यूशन भी बोलता है भाई, और कोई कोई तो इसे सिर्फ सॉल्यूशन बोलता है। लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना, हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कह के पढ़ेंगे, नया नाम। तो चलो इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यार पॉइंट बढ़ाना है, लिख देना कि इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड चीज़ कि यार ट्रू सॉल्यूशन का जितने भी सोल्यूट होते हैं ना, सोल्यूट पार्टिकल्स, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते। यार कभी कभी तो मुझे डाउट लगता है कि नंगा आँख किसे कहते हैं, रुको सोचने दो। अरे भाई, जो लोग बिना चश्मे का रहते हैं ना, जिसकी आँख बिना चश्मे का रहता है, उसके आँखों को नंगा आँख कहा जाता है। तो चश्मा के जगह में कोई भी लगाओ, लेकिन आँख खाली दिखा तो उसे नंगा आँख कहते हैं, और वही आँख में चश्मा पड़ गया तो बस उसे नंगा आँख नहीं कहा जाएगा, चश्मा पहनल आँख कहा जाएगा। अजब। तो इसके सोल्यूट पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, नंगे आँखों से तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भाई नेक्स्ट पॉइंट में ना सोल्यूट पार्टिकल का साइज लिख देना, यहाँ पर दिख रहा होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि ट्रू सॉल्यूशन का सोल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी पार हो जाते हैं। बाप रे बाप, यदि तुम नमक पानी को फिल्टर पेपर से पास करोगे ना, तो फिल्टर पेपर में नमक नहीं अटकेगा, वो सीधा पास हो जाएगा। यदि तुम चीनी पानी को भी फिल्टर पेपर से पास करोगे तो चीनी भी साथ में पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर में नहीं फंसेगा। अगला पॉइंट ये है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ये स्टेबल होता है। मतलब यदि हम चीनी पानी घोल के अगर 4 दिन तक भी छोड़ दिए ना, तो चीनी पानी के नीचे नहीं बैठेगा, वो घुला ही रहेगा। जैसे कि इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग पानी में मिट्टी घोल के छोड़ देते हैं, तो शुरुआत में तो मिट्टी पूरा मिक्स रहेगा, लेकिन आधा घंटा के बाद सारा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर मिट्टी नीचे, ऐसा हो जाएगा। तो ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। मतलब यदि यार ट्रू सॉल्यूशन के सामने टॉर्च जलाओगे ना, तो टॉर्च का लाइट सीधा सीधा पास हो जाएगा, वो इधर उधर बिखरेगा नहीं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो यार, कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो यदि हम लोग उस सॉल्यूशन में टार्च जलाते हैं ना, तो उसका लाइट उस सोल्यूट पार्टिकल से टकरा के इधर उधर बिखर जाता है। इसी को कहते हैं यह टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। हाँ, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। यार इस चैप्टर का नोट मेरे पास है, मैं उसे फ़ोटो खींचकर वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तुम उसे देखकर लिख लेना, ज़रूर लिखना, अच्छा सा नोट बना हुआ है। तो ये सब था ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज़। आई होप ये सारा प्रॉपर्टीज़ तुम्हें समझ में आ गया है। हम अभी एक नया टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, लिख लेना। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं। हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो एक बीकर में हम लोग पानी ले लेते हैं और उसमें चम्मच के हेल्प से चीनी डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें 1 चम्मच चीनी डाल कर देखते हैं और फिर घोल लेते हैं। यार इसे मैं टेस्ट करके देखा ना, तो मीठा नहीं लगा, एकदम कम मीठा लगा। एक काम करते हैं, अगर 4 चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं। 4 चम्मच, 1 2 3 4। अब घोलते हैं इसको, अभी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से मज़ा आया भाई, अच्छा मीठा लगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें और 3 चम्मच डाल देते हैं और घोल देते हैं। टोटल 8 चम्मच हो चुके हैं भाई, गिन रहे हो ना? टेस्ट करके देखे, वाह बहुत ज़्यादा मीठा है। यार इससे बचपन का एक हरकत याद आ जा रहा है। देखो भाई, जब घर में खीर बनती थी ना, तो माँ खीर में चीनी डालती थी। अब यार वो थोड़ा सा चीनी डालती थी,
वो अपने हिसाब से ठीक ही डालते थे, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा कम हो जाता था। मीठा ज़्यादा नहीं लगता था तो मज़ा नहीं आता था। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, माँ जब पानी लेने या फिर कहीं काम में चली जाती थी तो चीनी उसमें डाल देते थे। कम दम नहीं, डब्बा में जितना चीनी था सारा को डाल देते। जब माँ को पता चलता था ना, उसके बाद तो मेरा धुलाई चालू हो जाता था। हाँ, तो हम लोग इस बीकर में टोटल 8 चम्मच डाल चुके हैं। सबसे शुरू 1 चम्मच डाले, उसके बाद 4 चम्मच, उसके बाद फिर 3 चम्मच डाले हैं। तो यार एक काम करते हैं, इसमें और 4 चम्मच डाल देते हैं। यार घोल रहे हैं, घुल ही नहीं रहा है। बाद में 4 चम्मच डाले, पूरा का पूरा नीचे बैठ गया है, घुल ही नहीं रहा है। अब क्या करें यार? इससे पता चलता है कि कोई भी सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने की भी हद होती है। मतलब वो एक फिक्स सोल्यूट ही घोल सकता है, उससे ज़्यादा सोल्यूट नहीं घोल सकता यार। तो इसी हद को सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। जिसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा सोल्यूट घुलेगा। हम लोग भी बुद्धिमान हैं भाई। एक काम करते हैं, इसे चूल्हा का नीचे रख देते हैं। यार चूल्हा का नीचे रखे ना तो सारा चीनी घुल गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ा। इसमें हम लोग अब और चीनी घोल सकते हैं, लेकिन बस अब हम लोग समझना शुरू करेंगे। यार एग्जाम्पल के साथ समझने में ना बहुत मज़ा आता है। तो चलो समझना शुरू करते हैं। सबसे शुरू हम लोग 1 चम्मच चीनी डाले थे, उसके बाद फिर 4 चम्मच डाले थे ना, याद है ना? तो यार जब तक कोई भी सॉल्वेंट में सोल्यूट घोलने की क्षमता रहती है तब तक उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। समझ रहे हो ना? उसमें सोल्यूट घोलने की क्षमता रहती है, सोल्यूट घोलने का ताकत रहता है, उसमें और सोल्यूट घुल सकता है। वैसा सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। उसका ये एग्जांपल है। और एक एग्जांपल देखना है। देखो यार, हम लोग 500 ml पानी लिए, उसमें 20 ग्राम चीनी डाल दिए, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें और चीनी घुल सकता है। तो चलो अब आगे समझते हैं। भाई जब 8 चम्मच पूरा हो गया ना, उसके बाद 4 चम्मच जो डाले वो चीनी तो नीचे रह ही गया था, वो कहाँ घुला था? मतलब ये सॉल्यूशन में टोटल 8 चम्मच चीनी घोलने की क्षमता थी। हाँ, मतलब ये सॉल्यूशन का पेट 8 चम्मच चीनी में भर गया। 8 चम्मच चीनी में इसका पेट पैक हो गया। उसके बाद जो 4 चम्मच डाले उसे कहाँ घोलने सका? हाँ, तो जब इसका पेट पैक हो गया, चीनी घोलने का हद ख़त्म हो गया, तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट नहीं घोला जा सकता उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सोल्यूबिलिटी मतलब तो समझते ही हो, कोई भी सॉल्यूशन का पार्टिकुलर टेम्परेचर में उसमें कितना सोल्यूट घुलता है उसे सोल्यूबिलिटी कहते हैं। यार मैं पार्टिकुलर टेम्परेचर इसलिए कहा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाता है, इसलिए मुझे पार्टिकुलर टेम्परेचर कहना पड़ा। तो हम लोग कंक्लूजन ये निकाले कि कोई भी सॉल्वेंट का सोल्यूट घोलने की क्षमता को सोल्यूबिलिटी कहते हैं। हाँ, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जब 8 चम्मच बीकर में चीनी घुला तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। जब 8 चम्मच से कम चीनी घुला था तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। तो भाई आई होप तुम्हें सोल्यूबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट और क्या क्या हम लोग पढ़े यार, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ये सारा चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो ये सारा डेफिनेशन को तुम अपने रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यार मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ना भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो। और ये जो नोट्स मिल रहा है ना, इसे ज़रूर से लिख लेना। देख रहे हो ना ये सब नोट्स को। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।